जब ये वाकया हुआ तो सब बड़ा अचानक हुआ। उधर हम किश्तवाड़ में मसरूफ थे तो यहाँ ये वाकया हो गया और बारिश इतनी तेज थी। तो पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जो घायल हैं उनको महफूज जगहों पे ले जाया जाए अस्पताल पे। तो हेलीकॉप्टर भी चलने की स्थिति नहीं था। पहले हेलीकॉप्टर का जब व्यवस्था हुई तो हेलीकॉप्टर जाए कहाँ उसकी दिक्कत आई मौसम की वजह से। लेकिन चूंकि सबने सहयोग किया तो मुझे खुशी है कम से कम पठानकोट हम मामून अस्पताल में उनको पहुंचा पाए। और उसके बाद डीसी साहब और इनकी सारी टोली दिल्ली फॉर रिहेबिलिटेशन। आज भी हम निकले अभी घाटी से होते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। अब एस्टीमेट वगैरह तो इन्होंने बनाया है, इमीडिएटली भी कुछ दिया जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म में भी इमीडिएट भी करने के लिए लगभग 20-25 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रहेगा। और परमानेंट जब करेंगे जैसे आप कह रहे हैं आगे का तो उसके लिए तो 100-150 करोड़ होगा। अब वो कैसा होगा भाई, मुख्यमंत्री जी के प्रशासन से भी बात हुई है। अब वो जो भेजते हैं सेंटर में वहाँ फॉलो भी कर लेंगे गृह मंत्रालय में। और उसके अलावा जो कमी पेशी रह जाएगी तो एमपी फंड्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज डीसी साहब ने 1 महीने का जितना रिलीफ कैंप है वहाँ 1 महीने के राशन की व्यवस्था की है। उसके अलावा निजी साधनों से मैं सीधा दिल्ली से आया तो मैंने कहा खाली आ जाना ठीक नहीं, तो हमने अपनी तरफ से भी कुछ राशन और तेल के पैकेट्स लेकर आया मैं दिल्ली से। चूँकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था जब ये वारदात हुई तो कल रात को ही खत्म हुआ, तो मैंने कहा अगला काम करने से पहले हम यहाँ से शुरुआत करें। अब मैं ये भी कह रहा था डीसी साहब से कि आप सबके सहयोग से और समाज के सहयोग से ये सब जब रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल हो जाता है तो आगे हमारी ये योजना रहनी चाहिए कि ये दोबारा ना हो। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे रामबन में हर साल दर्जनों घर बह जाते हैं, किश्तवाड़ में भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। कुछ एक क्लाइमेट चेंज तो वही है, इकोलॉजिकल चेंज है, उसके लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी, विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण विभाग की ओर से ही शुरू किया है। वो तो करेगा काम, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है सामाजिक स्तर पर उसमें हमें भी सहयोग करना है। इत्तेफाक से जिस दिन ये बाढ़ आई तो इतने सारे टेलीफोन शहर के अंदर से आने लगे कि साहब एनक्रोचमेंट हटाइए। लेकिन हम ही लोग हैं जब एनक्रोचमेंट की ड्राइव शुरू करते हैं हमारे डीसी साहब तो हम रुकावट डालते हैं, फिर दबाव के अंदर वो रुक जाती है। फिर जब आपदा आती है, मौत का सामना होता है, फिर हम कहते हैं हटा दो, अभी कहीं ऐसा ना हो फिर से 4 दिन धूप हो तो हम भूल जाएं। लेकिन हमें ये अपने लिए नहीं तो अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऐसी एक प्राकृतिक आपदा है कि इसके ऊपर एक तो क्लाउड बस्ट एक बड़ा सडन फिनोमेना है। बारिश का फोरकास्ट तो आजकल IMD कर रहा है, यहाँ की बारिश का भी फोरकास्ट हुआ था कि जिस दिन हुआ उसके भी अगले 2 दिन रहेगी। लेकिन क्लाउड बस्ट जो कि लोकल फैक्टर से होता है, वहाँ जो टेम्परेचर मॉइस्चर की वजह से जो है हवा कंडेंस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ एक जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है वो तो ही है। लेकिन हम क्या रोकथाम कर सकते हैं? जैसे यहाँ से इतना पानी बहता हुआ आया, कई जगह ऐसा है कि जहाँ निकास की गुंजाइश नहीं है। बड़ा नाला है तो हमने मॉल बना लिया, छोटी नाली है तो हमने रेहड़ी लगा दी, क्योंकि उस जगह की कोई पूछता नहीं। दूसरा साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर भी डीसी साहब से हमने निवेदन किया क्वालिटी कंट्रोल रखा जाए ऐसे वल्नरेबल एरिया। ये जो पुल यकदम बह गए हैं उनका कितना क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग रहा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग विभाग की ओर से, उनके ठेकेदार कौन थे और कितनी ज्यादा उसमें राजनीतिक दखल था ठेके देने में, इसकी भी तहकीकात की जाए। क्योंकि अक्सर ये कठुआ क्या यही रिवाज रहता था कि जो निर्वाचन प्रतिनिधि बनता है वो खुद ही ठेकेदार बन जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि जो आज यहाँ दूसरों के घरों में हो रहा है हमारे घरों में भी हो रहा है। जिस ठेकेदार ने या जिस राजनीतिक नेता ने इस तरह का सब स्टैंडर्ड पुल बनाया होगा, कल उसके बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से गुजर के जाते होंगे, तो रिस्क तो सबके लिए है। तो ये सब बातें प्रशासनिक स्तर पे जो हो सकता है हो रहा है। मुख्यमंत्री की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, हमारे कार्यकर्ता भी उसी दिन से लगे हैं। सेशन के दौरान हुआ तो मैं आ नहीं सकता था, 2 ही दिन के बाद जैसे ही सेशन मैं भी पहुंच गया। लेकिन हम सबको जब तक मिलकर नहीं करेंगे तो मुझे ये डर है कि बार बार कहीं हमें इन मुसीबतों का सामना न करना पड़े। लेकिन मुझे यकीन है कि इस प्रकार की जब जागरूकता आई है पिछले 2-3 दिन में, लोगों ने स्वयं आकर के कहा कि हम आगे से बड़े अनुशासनबद्ध तरीके के साथ प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे।
वो अभी भी हम लगे हुए हैं जितना डॉक्टर हो साहब, कल हम जब सेंटर में गए थे, आप भी घाटी में हो गए, उन लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम इन सेंटरों में रहेंगे। नहीं, उसका तो अभी देखिए फौरी तौर पर तो और कोई विकल्प था नहीं, कहीं ना कहीं तो उनको पहुंचाना था। तो ये तो प्रशंसा के लायक है यहाँ का जिला प्रशासन के, तुरंत उनको जहां जहां संभव हो सकता था पहुंचाया गया। अब जल्द ही उनके मकान बनाने की भी व्यवस्था होगी, जहां जहां जमीन की जरूरत होगी जमीन की भी व्यवस्था होगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन लोगों ने खुद भी आकर के जो तावन किया है, जो सहयोग किया, मैं आपके माध्यम से उसका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। कठुआ वासियों ने जिस तरह से घरों से बाहर निकला है, प्रशासन को कई बार समय लगता है, और वो एक तो प्राकृतिक आपदा थी, ऊपर से प्राकृतिक वातावरण भी ऐसा था कि बारिश बड़ी तेज चल रही थी। तो आगे के लिए ऐसा ना हो, कम से कम ये संकल्प हम करें। लोगों के घर में अभी भी मलबा है, तो अभी तक कोई जेसीबीज नहीं पहुंची है वहां पर। वो काम जारी है। दरअसल बारिश की वजह से जेसीबीज का भी पहुंचाना, मुझे उस मामले में आपने बात की है तो इंडियन आर्मी को भी एक्नॉलेज करना है। यहाँ पर भी किश्तवाड़ में भी हेलीकॉप्टर्स में इक्विपमेंट भर दिया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर 2 दिन जा नहीं सके। हम भी रातों रात यहीं से गए, 10 घंटे गाड़ी चला के, लेकिन रातों रात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ ने ट्रकों में लाद करके इक्विपमेंट वहां पहुंचाया। वहां पहुंचने के बाद जब ये कहा गया कि नहीं, बीआरओ का इक्विपमेंट भी चाहिए, क्योंकि उनके पास उस तरह से रहता है मलबा साफ करना, तो बीआरओ ने भी अपना इक्विपमेंट रातों रात बारिश पर। इसी तरह यहां पर इंडियन आर्मी का बहुत सहयोग रहा है, न सिर्फ रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और मलबा साफ करने में, बल्कि हॉस्पिटल फैसिलिटी भी देने में उनका बहुत सहयोग रहा है। सर, भारत का हम जम्मू भी आए थे, तो वो बीच में जगहों पर नहीं पहुंच पाए, लोगों ने कुछ नाराजगी भी जताई है। नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे मौके पर अगर लोग नाराज हों भी तो उसको बुरा नहीं बनाना चाहिए। अब लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवा के लिए उतरे हैं। जिसके घर में पानी आया उसका स्वाभाविक है। अब मैं तो इतने साल अस्पताल में काम करता रहा हूँ, हमारा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जो मरीज आता है उसके साथ जो ही अटेंडेंट होता है वो गुस्से में आता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो अस्पताल की नहीं, ये सारे चोर। तो अब आप भी उसके साथ लड़ पड़ेंगे, तो आप में उसमें क्या फर्क होगा? तो मुझे लगता है अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।